Okay, in this video we're going to basically calculate RMS voltage and as well as the Fourier series of the quasi square wave inverter. As you can see, I have drawn the output voltage diagram of the quasi square wave inverter. First of all, we will calculate the RMS voltage for this waveform and वो try to find out कि क्या voltage जो output voltage है is it can be controllable or not. ठीक है ना, जैसे मैंने इनिशियल वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारा आउटपुट वोल्टेज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो उस चीज़ को हम लोगों ने कोशिश की है कि कवर अप करें। अगर यहाँ पे देखें तो जो वेव फॉर्म डायग्राम है इसमें जो पल्स की विड्थ जो हमने यूज़ की है उसको मैंने बीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है और इसमें मैंने लिमिट्स मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो ये सेंटर अराउंड कर रही है इधर π/2 के और इधर ये सेंटर अराउंड कर रही है 3π/2 के। तो अगर आप बीटा इसकी ओवरऑल इसकी विड्थ है तो β/2 जो है वो इस तरफ ऐड हो जाएगी और β/2 जो है वो इस तरफ होगी। ठीक है, इस स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये जो आपके पास सेक्शंस बन रहे हैं ये भी इक्वल लेंथ के होंगे, दे आर नॉट ऑफ एन इक्वल लेंथ। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम इसको अल्फ़ा कह देते हैं तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये भी अल्फ़ा होगा और ये भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो ये इक्वल लेंथ के सेक्शंस होंगे जो इधर बनेंगे, सिमेट्रिकल होगा, जो भी आप वैल्यू बीटा की सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से होगा। इस बीटा की जो वैल्यू है ये आपकी आरएमएस वोल्टेज पे भी डिपेंड को भी इफ़ेक्ट करेगी और जो आपकी फोरियर सीरीज़ आएगी उसके ऊपर भी जो है इसका इफ़ेक्ट होगा। तो हम वही चीज़ देखना चाहते हैं, तो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग और हम देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आरएमएस वोल्टेज ऑफ क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर। उससे पहले हम इसकी ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास जो है सिंपली जो है आपके पास जो फार्मूला होता है VRMS कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहले हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे और इस इक्वेशन इस वेव फॉर्म के हवाले से जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये 1/2π है, इसके अंदर जो है लेट्स सपोज पहला जो हमारा होगा वो ये सेक्शन होंगे। सो इट इज़ बेसिकली फ्रॉम π/2 प्लस β/2 और π/2 माइनस β/2। वैल्यू जो है हमारे पास अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ हमारे पास Vs है, तो ये Vs और इसकी स्क्वायर वेव ले लेंगे dωt से। ठीक है, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये 3π/2 प्लस β/2 और यहाँ पे है 3π/2 माइनस β/2। इधर भी है हम यहाँ पे Vs ले लेंगे और ये भी स्क्वायर होगी। तो ये वैसे तो नेगेटिव Vs थी लेकिन आप जब स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, अगेन dωt/dt ये हो गया और ओवरऑल जो है आपके पास 1/√2 पे आ जाएगा। ठीक है, चलें ये Vs स्क्वायर जो है ना इसमें कॉमन है तो इसको हम इस पर निकाल लेंगे Vs स्क्वायर और ये आ जाएगा 2π। इस पे अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी तो इस पे आप जो है ये अप्लाई कर देंगे अपना इंटीग्रेशन, तो प्लस β/2 d/ωt प्लस यहाँ पे जो है आपके पास 3π/2 प्लस β/2 और 3π/2 माइनस β/2 dωt। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम जो है इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे कंप्लीट और फिर इसकी वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा π/2 प्लस β/2 माइनस π/2 प्लस β/2, इसमें ये आ जाएगा फर्स्ट में और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी है उसके अंदर आ जाएगा 3π/2 प्लस β/2 माइनस 3π/2 प्लस β/2 और ये इसके ऊपर 1/√2। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये π/2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3π/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा।
इसके बाद जो हमारे पास बनेगा VS ओवर 2 पाई, ये बीटा बाई 2 ये ऐड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस बीटा, और इधर ये भी ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा 1/2। तो इसके बाद हो जाएगा VS स्क्वेयर ओवर 2 पाई, तो ये बीटा जो है ये हो जाएगा 2 बीटा और 1/2। तो ये 2 and 2 गेट्स कैंसिल, और जब अंडर रूट से हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा VS, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा ओवर पाई। सो बीटा ओवर पाई ये आ जाएगा हमारे पास VRMS इज इक्वल टू VS अंडर रूट बीटा ओवर पाई। ये आ गई हमारे पास RMS वोल्टेज। We can clearly see that VRMS is dependent on बीटा। यही मैं कह रहा था कि अब जो है आपके पास जो क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर है उसकी जो आउटपुट की RMS वोल्टेज है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी बीटा। ठीक है, तो इससे पहले जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर था उसकी आउटपुट वोल्टेज जो थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। अब इसी सिग्नल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसकी फोरियर सीरीज़ कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल सी कि आया ये बीटा जो है अगेन कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं इसकी हम करते हैं फोरियर सीरीज़। सो फोरियर सीरीज़ कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमें जो इसकी हार्मोनिक्स हैं उसके हवाले से भी जो है इंटरेस्टिंगली इंसाइट हो। सो फोरियर सीरीज़ फॉर क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर इसके करते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास पहले जो कैलकुलेशंस की थी उसमें हमने देखा था कि क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो है इसकी भी अगर हम डायग्राम को देखें तो इसके अंदर जो है वो ऑड सिमेट्री लाया करती है, और ऑड सिमेट्री लाया करती है। तो जिस तरीके से हमने स्क्वायर वेव इन्वर्टर के लिए फाइंड आउट करते हुए किया था कि A0 और AN का जो कोफिशिएंट्स होते हैं फोरियर सीरीज़ के अंदर दे आर इक्वल टू 0, तो वो सिमिलरली यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि सिमिलर as discussed earlier A0 will be equal to 0 and A of n is equal to 0. So we only need to calculate B of n coefficients. ठीक है, ये हमें सिर्फ यही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हमें और फर्दर जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो लेट अस बेसिकली स्टार्ट कैलकुलेटिंग दिस थिंग। B of n is equal to 1/pi by 2 plus beta by 2 pi by 2 minus beta by 2 plus Vs sin of n omega t, और यहाँ पे हम लिखेंगे d ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास माइनस 3π/2 प्लस बीटा बाई 2, 3π/2 माइनस बीटा बाई 2, Bs साइन ऑफ n ओमेगा टी d ऑफ ओमेगा टी, दैट्स इट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट के हवाले से जो हमारा एक्सप्रेशन होगा ये आ गया। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप Vs जो है उसे आउटसाइड कॉमन ले लें। अब इस जगह Vs इधर कॉमन आ गया ओवर पाई, साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन भी कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ n ओमेगा टी ओवर n, और यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी π/2 प्लस बीटा बाई 2
एन पाई बाई टू माइनस बीटा बाई टू। तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ एन ओमेगा टी, ठीक है, और एन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई टू प्लस बीटा बाई टू और 3 पाई बाई टू माइनस बीटा बाई टू। तो ये हमारे पास ये हो गया कवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको हम ओपन अप करेंगे पुटिंग इन दी वैल्यूज़ जो इंटरवल्स में डिसाइडेड हैं। तो हम देखेंगे कि क्या निकलता है, वी एस ओवर पाई। तो वी प्लेस वैल्यूज़ कॉस ऑफ एन पाई बाई टू प्लस एन बीटा बाई टू, ठीक है, ये हो गया, प्लस कॉस ऑफ एन पाई बाई टू माइनस एन बीटा बाई टू, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा कॉस ऑफ एन 3 पाई बाई टू प्लस एन बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ एन 3 पाई बाई टू माइनस एन बीटा बाई टू, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना आप इसको ओपन करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, इसको ओपन अप कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो है डिफरेंट फैक्टर्स को हम देखेंगे। तो वन बाय वन हम हर फैक्टर को ओपन अप करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन काफ़ी एक्सपैंड कर जाएगा। तो अब आप एक एक टर्म को एक्सपैंड करेंगे, ये जो एक एक टर्म्स हैं कॉस के, इसके ऊपर जो है आप ट्रिग्नोमेट्री एंटिटीज़ यूज़ करेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे। सो माइनस कॉस ऑफ एन पाई बाई टू एंड कॉस ऑफ एन बीटा बाई टू प्लस साइन ऑफ एन पाई बाई टू और इनटू साइन ऑफ एन बीटा बाई टू। तो ये पहली वाली जो टर्म है ना, ये ओपन हो गई है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड टर्म ओपन करेंगे, कॉस ऑफ एन पाई बाई टू कॉस ऑफ एन बीटा बाई टू प्लस साइन ऑफ एन पाई बाई टू साइन ऑफ एन बीटा बाई टू प्लस, ये अब दूसरी टर्म जो है ये वाली ओपन हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉस ऑफ एन 3 पाई बाई टू और कॉस ऑफ एन बीटा बाई टू माइनस साइन ऑफ एन 3 पाई बाई टू साइन ऑफ एन बीटा बाई टू माइनस कॉस ऑफ एन 3 पाई बाई टू और कॉस ऑफ एन बीटा बाई टू माइनस साइन ऑफ एन 3 पाई बाई टू साइन ऑफ एन बीटा बाई टू। सो ये हो गया ये बात, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स जो हैं ये ओपन अप हो गई। यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास टर्म्स बनती हैं, इसमें अगर मैं मार्क कर लूँ तो ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये बेसिकली दीज आर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये जो पाई बाई टू की टर्म होती है ना, यानी अब यहाँ पे अगर एन की इज इक्वल टू 1 लिख दूँ तो ये पाई बाई टू होगा, कॉस ऑफ पाई बाई टू इज़ ज़ीरो, ठीक है। और चूँकि ये एन की इवन वैल्यूज़ के लिए है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस ऑफ, ये सारी एन की इवन वैल्यूज़ के, बी ऑफ एन जो होता है वो हमेशा जो है ऑड वैल्यूज़ के लिए किया जाता है। तो अगर यहाँ मैं 1 करूँगा तो भी ज़ीरो है, 3 करूँगा तो भी ज़ीरो है, 5 करूँगा तो भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो ये जो मैंने रेड में मार्क किए ये टर्म्स सब ज़ीरो हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इफ़ n इज़ एन इवन नंबर तो बी ऑफ एन जो है वो
ज़ीरो है। ये पहले से हम कर चुके हैं, यहाँ पर भी इसमें भी यही चीज़ होल्ड करेगी। फॉर ऑड वैल्यूज़, ऑड वैल्यूज़ के लिए अगर हम लें तो मेरे पास जो है क्या आएगा, बी एन इज इक्वल टू वी एस ओवर पाई साइन ऑफ एन पाई बाई टू, ठीक है, साइन ऑफ एन बीटा बाई टू, ये आ गया एक, प्लस साइन ऑफ एन पाई बाई टू साइन ऑफ एन बीटा बाई टू माइनस साइन ऑफ एन थ्री पाई बाई टू और साइन ऑफ एन बीटा बाई टू माइनस साइन ऑफ एन थ्री पाई बाई टू एंड साइन ऑफ एन बीटा बाई टू। ठीक है, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसमें फर्दर हमारे पास जो है सिंप्लीफाइड सिचुएशन है। अच्छा, वो क्या है, लेट अस सी दैट थिंग। अब ये जो हमारे पास पूरी टर्म आई है, इसमें अगेन फॉर ऑड वैल्यूज़ ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दीज आर इक्वल टू 1। सो इफ दे आर इक्वल टू 1 तो वी विल हैव, ठीक है, ये वैल्यूज़ जो होंगी ना ये तो 1 हो जाएंगी और ये वैल्यूज़ ये -1 होंगी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू -1 और दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा वो हम लिख देते हैं ताकि ये प्रॉपरली जो है हमारे पास ये सोल्यूशन बन जाए। सो बी ऑफ एन इज इक्वल टू वी एस ओवर एन पाई और साइन ऑफ एन बीटा बाई टू प्लस साइन ऑफ एन बीटा बाई टू प्लस साइन ऑफ एन बीटा बाई टू प्लस साइन ऑफ एन बीटा बाई टू, दैट्स इट। और this will be equal to b of n is equal to vs over n pi 4 sine of n beta by 2 and we can write b of n 4 vs n pi sine of n beta by 2। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इधर देखिए, अगर आप इसकी आउटपुट की एक्सप्रेशन को देखें तो आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन दो फैक्टर्स पे बना हुआ है। ये फैक्टर तो आपका क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर में भी आता था, तो क्वाजी स्क्वायर वेव की आपकी इंट्रोडक्शन की वजह से ये एक्स्ट्रा फैक्टर आया है। व्हाट विल हैव दिस फैक्टर इफेक्ट होगा ये कि अगर आप इसको प्लेस कर दें फोरियर सीरीज़ में, यू विल गेट, जो फोरियर सीरीज़ आएगी इसके लिए आपके पास इस फंक्शन के लिए वो आ जाएगी n इज इक्वल टू ऑड, आप ले लें 1 3 5, जब अब जाएगा तो यह आ जाएगा 4 vs ओवर n पाई साइन ऑफ n बीटा बाई 2 और साइन ऑफ n ओमेगा t। अब जो आपने जो नई टर्म इन्वॉल्व की है, जो मैंने ऊपर भी मेंशन की थी, दिस टर्म कैन डिसाइड कि कौन से वाले हार्मोनिक को आप ज़ीरो कर सकते हैं। तो चूँकि हमने प्रीवियसली जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक जो है वो हमारा थर्ड हार्मोनिक है। तो अगर हम थर्ड हार्मोनिक को ज़ीरो करना चाहते हैं तो ये जो टर्म है साइन एन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 प्लेस कर देंगे, ठीक है, इसको 0 प्लेस कर देंगे। अब हम n की वैल्यू 3 करेंगे तो वी विल हैव साइन ऑफ 3 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालेंगे कि बीटा की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये आपका फैक्टर जो है, ये जो हार्मोनिक को ये 0 हो जाए। साइन इनवर्स ऑफ 0
साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो क्या होगा, वी विल ऑलवेज बी नोइंग बाय ट्रिग्नोमेट्री दैट इज इक्वल टू पाई. And if we place the values, we'll get beta is equal to 2 pi by 3. So if you place beta is equal to 2 pi by 3, your third harmonic will be equal to 0. तो अगर आप बीटा जो है, बीटा की वैल्यू में अगर आप ये वैल्यू प्लेस कर दें तो आपके पास जो थर्ड हार्मोनिक होगा वो इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएगा. एंड वी विल बेसिकली ट्राई टू जस्ट आप इसको रिप्लेस कर दें इसके अंदर, तो ये आपका थर्ड हार्मोनिक ज़ीरो हो जाएगा. थर्ड हार्मोनिक सिक्स्थ हार्मोनिक आएगा नहीं, और नाइन्थ हार्मोनिक भी ज़ीरो हो जाएगा. तो इस वैल्यू पे आपका थर्ड हार्मोनिक भी ज़ीरो होगा, नाइन्थ हार्मोनिक भी ज़ीरो होगा, 12 नहीं आएगा, अगेन 15th हार्मोनिक भी ज़ीरो हो जाएगा. सो दीज हार्मोनिक्स और इनके जो ऑड मल्टीपल्स हैं आर ज़ीरो. सो एज ए रिज़ल्ट वी हैव सीन क्वाजी स्क्वेयर वेव इन्वर्टर जो है वो बेसिकली आपकी हार्मोनिक्स को भी इफ़ेक्ट करता है. और जो मैंने कहा था लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, अगर आपका थर्ड हार्मोनिक ज़ीरो हो जाएगा तो क्वाजी स्क्वेयर वेव के लिए आपका लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक जो होगा वो फिफ्थ हार्मोनिक होगा. तो ये जो हमने जहाँ से ये डिस्कशन शुरू की थी, ये जो है हमारी इसको कंप्लीट करता है कि जो क्वाजी स्क्वेयर वेव इन्वर्टर है वो ना सिर्फ आपको आउटपुट वोल्टेज के ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, बल्कि आपके जो हार्मोनिक्स होते हैं, लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक्स जो होते हैं, उनको कैंसलेशन में भी आपकी हेल्प करता है. तो दिस कंप्लीट्स दी ऑल द डिस्कशन रिलेटेड टू द क्वाजी स्क्वेयर वेव इन्वर्टर. नेक्स्ट वी विल ट्राई टू कवर अप ए problem associated with the quasi square wave inverter to highlight the all the discussion we have done during this study. Thank you.